नमस्कार सभी साथियों। आज का जो करंट अफेयर्स की क्लास है उसमें अपन मुख्य रूप से देखने वाले हैं दिनांक 7/6/2026 से 14/6/2026 तक का वीकली करंट अफेयर्स। आप सभी लोग एक बात जरूर जानते हैं कि आजकल के जो पेपर हैं उन पेपरों में करंट अफेयर्स की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण हो चुकी है। अब वन लाइनर करंट अफेयर्स से काम नहीं चलने वाला। अब जो काम चलेगा वो आपका फुल डिटेल का करंट अफेयर्स आपको पता होना चाहिए। टोटल एक सब्जेक्ट के रूप में इसको आप पढ़ोगे तभी आप जो है तो आगामी एग्जामों में सिलेक्शन ले पाओगे। और सबसे बड़ी खुशखबरी मध्य प्रदेश के जितने भी प्रतिभागी हैं उनके लिए कि 2027 में पंचायत चुनाव है, 2028 में विधानसभा है, 2029 में लोकसभा है। तो आप समझ लो कि अब चुनाव का समय आ गया तो वैकेंसी का समय आ गया। इस बार जो भी एग्ज़ाम आप लोग दे रहे हो, यदि इस बार नहीं निकला और इस बार कोई चाहे करंट अफेयर से कमी रह जाए या किसी चीज़ से कमी रह गई तो मान लो कि बहुत बड़ी गलती आप सभी लोगों ने कर दी है एग्ज़ाम की दृष्टि से। इसलिए करंट अफेयर्स इस समय पूरा बेस बना हुआ है एग्ज़ाम का, तो इसलिए आप एक बहुत ध्यान से और अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला है, शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में एक पेड़ माँ के नाम अभियान को बढ़ावा दिया है। ठीक है, तो देखो अभी जो विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर उन्होंने जो है तो ये कार्यक्रम शुरुआत किया है। ठीक है, तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, और ये जो पहल शुरू हुई थी एक पेड़ माँ के नाम अभियान, इसको याद रखिएगा 5 जून 2024 से ये योजना ये अभियान जो है तो शुरू किया गया था 5 जून 2024 से। चलिए आगे देखते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट मिल जाए। अगला पॉइंट देखिए, पंचायत उन्नति सूचकांक ने राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 में स्वर्ण पदक जीता। इसी टाइप के पेपर में आपको क्वेश्चन मिलेंगे। आजकल का जो ट्रेंड है वो क्वेश्चनों का वो यही है। तो क्या है कि अब देखो क्वेश्चन में यही आपको बना के बता रहा हूँ, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो आपको याद रखना है पंचायत उन्नति, यानी कि पंचायत ने जीता। पंचायत उन्नति सूचकांक ने राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 में स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, जो PAI होता है यानी कि पंचायत उन्नति सूचकांक होता है, जो पंचायती राज मंत्रालय की एक प्रमुख पहल है, को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर डेटा एनालिसिस के उपयोग के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। किसको दिया गया है? पंचायत उन्नति सूचकांक को दिया गया है। बात यहाँ तक समझ में आ गई। आगे बढ़े, चलिए थोड़ा सा आगे देखते हैं, अगली स्लाइड में चलते हैं, फिर वहाँ देखेंगे क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट निकल के आते हैं। देखिए ये जो पंचायत उन्नति सूचकांक था उसकी थीम क्या रखी गई थी? वर्ष 2026 सम्मेलन की थीम थी विकसित भारत 2047 AI सक्षम, डेटा आधारित और सुरक्षित डिजिटल शासन का जो है तो क्या है इसकी थीम रखी गई थी। अब थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं पंचायत उन्नति सूचकांक कहलाता क्या है। तो ये आपको यहाँ जानकारी मिल जाएगी। यह भारत का पहला व्यापक डेटा आधारित ढांचा है जो ग्राम पंचायतों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए तैयार किया गया है। पंचायत उन्नति सूचकांक यह काम क्या करता है? यह जो है तो सतत विकास लक्ष्यों यानी कि LSDG के स्थानीयकरण के 9 विषयों के आधार पर प्रदर्शन को मापता है। मापदंड क्या रहता है इसका मूल्यांकन 150 संकेतकों और 250 डेटा बिंदुओं के आधार पर किया जाता है। तो अब मुख्य रूप से आपको जो मेन बात रखनी है वो पंचायत उन्नति सूचकांक को स्वर्ण पदक मिला है। अब अगला क्वेश्चन आपका लियोनेल मेसी से है, जो इस समय पर आप फुटबॉल विश्व कप चल ही रहा है, सबसे ज़्यादा गोल भी कर रहे हैं, ये बहुत इनकी चर्चा है। तो लियोनेल मेसी प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस अवार्ड जीतने वाले पहले फुटबॉलर बने हैं। कौन सा अवार्ड जीता है इन्होंने? प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस अवार्ड। कौन सा अवार्ड है? प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस अवार्ड। किसने जीता? लियोनेल मेसी ने। ये कौन है? फुटबॉलर हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, लियोनेल मेसी जो अर्जेंटीना के फुटबॉलर हैं। ठीक है, कहाँ के हैं? अर्जेंटीना के फुटबॉलर हैं ये लियोनेल मेसी। तो ये इंपॉर्टेंट बातें 3-4 याद रखी हैं। पुरस्कार कौन सा है? प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस अवार्ड जो है तो इन्होंने जीता है। आगे ये आपको डिटेल मिल जाएगा, प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस अवार्ड क्या होता है, पूरा डिटेल है ये आपके सामने, आप इसका स्नैपशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अपन आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट मिल जाए। चलिए 16वीं ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक आयोजित हुई। देखो ब्रिक्स से आप एक समूह समझते हो, उनमें से कृषि मंत्रियों की बैठक आयोजित हुई। अपन को ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये जो आयोजन है ये मध्य प्रदेश में के इंदौर में हुआ था। चलिए थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। 16वीं ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक जो भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 के तहत 12 से 13 जून 2026 को इंदौर में आयोजित होने वाली है। कहाँ पर? 12 से 13 जून 2026 को इंदौर में आयोजित की गई है। ब्रिक्स
का डिटेल थोड़ा सा देख लो, क्योंकि ब्रिक्स का डिटेल जानना जरूरी है। हर करंट अफेयर्स में मैंने उससे रिलेटेड डिटेल भी डाल के रखे हैं, क्यों, ताकि आपको कुछ बेसिक जानकारी भी होती रहे कि ब्रिक्स है क्या। चलिए, ब्रिक्स शब्द का जो प्रतिपादन हुआ था वो वर्ष 2001 में अर्थशास्त्री किसने किया था? जिम ओ नील ने किया था, जिससे अमेरिका डरा रहता है हमेशा। इसी की वजह से जो है तो भारत पे सैंक्शन भी लगाता रहता है। पहला आधिकारिक ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कब हुआ था? 2009 में हुआ था। कहाँ हुआ था? रूस में आयोजित किया गया था। शुरुआत में ब्रिक्स में ब्राज़ील, रसिया, भारत और चीन थे, मतलब टोटल 4 सदस्य थे। दक्षिण अफ्रीका को कब शामिल किया गया? 2010 में इस समूह में शामिल हुआ, जिससे यह क्या बना? ब्रिक्स बन गया। ठीक है, और मुख्य रूप से अब तो 10-11 सदस्य हो गए हैं। अब जो है 2024 में इसमें मिस्र को शामिल किया गया, इथियोपिया को शामिल किया गया, ईरान को, सऊदी अरब को, संयुक्त अरब अमीरात को, ये भी जो है तो अब ब्रिक्स के सदस्य हो चुके हैं। ठीक है, ये सब कब शामिल किए गए? वर्ष 2024 में शामिल किए गए। और इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है वो होता है कि इसका नया सदस्य अभी वर्ष 2025 में बना है, जिसका नाम है इंडोनेशिया। इसीलिए कहते हैं कि कोई सा भी संगठन हो, यदि उसका विस्तार और उसमें पुनर्निर्माण आप करते रहते हैं किसी संगठन का, तो वो एक रिलेटिव रहता है और एक अच्छा इम्पैक्ट डालता है। जैसे वर्तमान में यूएनओ की प्रासंगिकता पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि उसका विस्तार ही नहीं हो रहा। ठीक है, आप स्थायी सदस्य 5 बनाए हो, अब 10 होने चाहिए, 15 होने चाहिए, तो थोड़ा दबाव बनेगा। अब ब्रिक्स इसलिए उभरा है ये यूएनओ के सामने, क्योंकि ब्रिक्स क्या है? अपना विस्तार कर रहा है। चलिए, बहरहाल आगे देखते हैं अपना करंट अफेयर्स। अभी बहुत सारी स्लाइडें हैं सामने। श्रेष्ठीकरण, ये नाम बस केवल याद रखिएगा, नाम इंपॉर्टेंट है ये श्रेष्ठीकरण जी का। अंडर 19 टेनिस रैंकिंग में विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी बनी है। देखो क्या है ये? भारत की युवा टेनिस जो है तो श्रेष्ठीकरण है। लगातार 5 ITF जूनियर खिताबों सहित इंटरनेशनल जूनियर सर्किट पर अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन के बाद विश्व में नंबर 1 अंडर 13 टेनिस खिलाड़ी जो है तो श्रेष्ठीकरण बन गई हैं। अब इनका थोड़ा सा डिटेल भी अपन को देखना चाहिए। ये है आपके सामने श्रेष्ठीकरण का डिटेल कि उम्र इनकी 13 वर्ष है और कहाँ की रहने वाली श्रेष्ठीकरण, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि जो श्रेष्ठीकरण हैं वह रहने वाली हैं आपकी, कहाँ की रहने वाली श्रेष्ठीकरण? ये बेंगलोर कर्नाटक की रहने वाली हैं और टेनिस खिलाड़ी हैं। थोड़ा सा इतना याद रखना जरूरी है। अब भाई आ जाओ, मोदी जी जो है ना, भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्री बन चुके हैं। सबसे लंबा कार्यकाल, अब ये बिल्कुल आपके पेपरों में रखा मिलना है, ये दिन याद कर लो। 4399 दिन आपके लिए ये अमृत की तरह काम करने वाले हैं, क्योंकि पेपर में सीधे सीधे ये दिनों की संख्या पूछी जाएगी। ये दिन ही हाईलाइट हुए हैं। 4399 दिनों से अधिक समय तक पद पर रहते हुए भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बनकर जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड पीछे छोड़ दिया है। तो आप ये याद रखिएगा, दिन इनके 4399 दिन जो है तो याद रखने हैं आपको। ठीक है जी, कितने? 4399, टोटल दिनों की संख्या 4399। बार बार फोकस यही कर रहा हूँ, इसको याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि जो जवाहरलाल नेहरू जी थे वो थे 4398 दिनों तक प्रधानमंत्री। जवाहरलाल नेहरू जी सबसे अधिक समय तक रहे। अब मोदी जी हो चुके हैं 4399 दिनों तक भारत के निर्वाचित प्रधानमंत्री बन चुके हैं। इस कारण से उनका रिकॉर्ड जो है तो अब इन्होंने तोड़ दिया है। अगली स्लाइड चलते हैं, अगली बातों की चर्चा करें। नासा से जुड़ी खबर है। नासा ने भविष्य के मून लैंडिंग प्रोग्राम के लिए आर्टेमिस 3 क्रू का ऐलान किया है। किसका? आर्टेमिस 3 क्रू का ऐलान किया है कि मून लैंडिंग प्रोग्राम, आप समझ लो अब नासा चंद्रमा में जाने के लिए किस प्रोग्राम का ऐलान कर चुका है, तो आर्टेमिस 3 क्रू का ऐलान किया है। नासा ने जून 2026 में आर्टेमिस 3 मिशन के लिए 4 सदस्यीय दल की घोषणा की है। यह मिशन चंद्रमा पर भविष्य के मानव अभियानों की तैयारी के तहत पृथ्वी की कक्षा में महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी तथा डॉकिंग संचालन का परीक्षण करेगा। कौन? नासा। और उस अभियान का नाम क्या रखा है? आर्टेमिस 3 क्रू का ऐलान किया है। तो बात यहाँ तक समझ में आ गई होगी सबको। बिल्कुल सिंपल सी लाइन इसकी याद रखनी है कि नासा ने अभी भविष्य के मून लैंडिंग प्रोग्राम के लिए आर्टेमिस 3 क्रू का ऐलान किया है। अगली बात देखते हैं और क्या है। विश्व योगासन चैंपियनशिप 2026 में भारत शीर्ष पर है। योग में तो भारत पीछे हो ही नहीं सकता, बाबा रामदेव याद आ गए होंगे सबको। विश्व योगासन चैंपियनशिप 2026 में भारत क्या शीर्ष में था। अहमदाबाद गुजरात में आयोजित प्रथम विश्व योगासन चैंपियनशिप में भारत क्या रहा? प्रथम स्थान हासिल किया। चलिए आगे देखते हैं। केरल ने भारत का पहला जुडिशियरी इंटीग्रेटेड
HAW के सिस्टम शुरू किया। बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम है इसका। सिस्टम कौन सा है? HAW के। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? हॉस्टाइल एक्टिविटी वॉच कर्नल। हॉस्टाइल एक्टिविटी वॉच कर्नल सिस्टम लॉन्च किया। क्या है ये? ई कोर्ट इंटीग्रेशन फीचर को लॉन्च किया, जिससे केरल के पूरी तरह से डिजिटल और जुडिशरी इंटीग्रेटेड वाइल्ड लाइफ ऑफ सेंस मैनेजमेंट सिस्टम स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया। तो ये केरल ही कर सकता है भाई, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि HAW के सिस्टम के से राज्य ने शुरू किया, तो केरल ने जो है तो शुरू किया है, ठीक है। चलिए अब आपके आ गए ये वन लाइनर फैक्ट। यदि आपने ध्यान से पूरा पढ़ा होगा तो इसके आंसर आपको ही कमेंट में देने हैं। मैं आपको ये कल जब अगले सप्ताह का वीडियो बनाऊंगा तब इनके आंसर आपको मैं दूंगा। तो मैं केवल आपको क्वेश्चन और इसके ऑप्शन बता दे रहा हूँ, आप इनके आंसर आप कमेंट में देते जाइए। और जैसे ही आप मेरा कल का वीडियो देखेंगे, अगले सप्ताह वाला वीडियो देखेंगे, उसमें आपको ये पूरे के पूरे आंसर मिल जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है? एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत कब की गई? 5 जून 2023, 5 जून 2024, 15 अगस्त 2024, 2 अक्टूबर 2024। आपको कमेंट में इसका आंसर बताना है। अगला क्वेश्चन है, एक पेड़ माँ के नाम अभियान का क्रियान्वयन किस मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है? कृषि मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय या शिक्षा मंत्रालय? ठीक है, आंसर आप कमेंट में दीजिए। थोड़ा सा ध्यान से सुनिए, ध्यान से पढ़िए, क्योंकि डायरेक्ट आंसर दे दे कोई मतलब नहीं है उसका। थोड़ा सा आप रिवाइज करके एक बार वीडियो देखिए, सबके आंसर आपको मिल जाएंगे। पंचायत उन्नति सूचकांक को किस पुरस्कार से में स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ है? राष्ट्रीय खेल पुरस्कार, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026, पद्म पुरस्कार, डिजिटल पुरस्कार। ठीक है, आंसर आप कमेंट में देते जाइए, मैं आपको आगे पढ़ाता जा रहा हूँ। पंचायत उन्नति सूचकांक कितने संकेतकों के आधार पर ग्राम पंचायतों का मूल्यांकन करता है? 100, 120, 150, 200। ठीक है, अगला है क्वेश्चन, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन 2026 की थीम क्या थी? डिजिटल इंडिया 2030, विकसित भारत 2047, AI सक्षम डेटा आधारित और सुरक्षित डिजिटल शासन, स्मार्ट गवर्नेंस, वन नेशन वन डाटा। देखिए इसके आंसर मैं इसलिए नहीं अभी आपको बता रहा हूँ क्योंकि आजकल एक थॉट सबके दिमाग में है, हर चीज़ सब दिमाग कुछ नहीं लगाना पड़े। पुराना जो आप यदि वीडियो यहाँ तक देखते चले आए हैं और आप इन्हें यदि सही ढंग से पढ़ा ईमानदारी से, तो आपको ये आंसर बिल्कुल हूबहू उसी के क्वेश्चन के आंसर है मिल जाएंगे। और यदि आपने टाइम पास किया है, ऐसे ही देखते गए, तो नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपको सोचना चाहिए, दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सोचना पड़ेगा कि आखिर जो पढ़ा है वो याद भी हो, क्योंकि अदर एक भी क्वेश्चन नहीं है, पूरा जो आपने डिटेल पढ़ा है वही क्वेश्चन है। अब सोच सकते हो कि दिमाग को किस तरीके से ट्रेंड करना है आपको। प्रिंसेस ऑफ स्टूडियस अवार्ड पाने वाले पहले फुटबॉलर कौन बने? क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लियोनेल मेसी, नेमार, किलियन एम्बाप्पे। अब आप इसके आंसर जो है तो कमेंट में जरूर दीजिए। प्रिंसेस ऑफ स्टूडियस अवार्ड किस देश ने प्रदान किया? फ्रांस, इटली, स्पेन, पुर्तगाल। और आंसर कैसे देना है? क्वेश्चन नंबर डाल के देना। क्वेश्चन नंबर 7 का बी है, क्वेश्चन नंबर 6 का बी है, ऐसे आंसर देना है आपको कमेंट में। ब्रिक्स शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? ये क्वेश्चन बहुत बार पेपरों में आ चुका है। पीटर ड्रकर, जिम ओनील, अमर्त्य सेन, जोसेफ स्टिग्लिट्ज। ठीक है, अगला देखिए, पहला आधिकारिक ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कब आयोजित हुआ? ऑप्शन है 2005, 2007, 2009, 2010। ब्रिक्स में दक्षिण अफ्रीका कब शामिल हुआ? 2009, 2010, 2012, 2014। ब्रिक्स का सदस्य 2025 में कौन सा देश बना? मिस्र, ईरान, इंडोनेशिया, UAE। ठीक है, तो इनके आंसर आप देते जाइए जल्दी जल्दी। अंडर 19, अंडर 13 टेनिस रैंकिंग में विश्व नंबर 1 बनने वाली भारतीय खिलाड़ी कौन रही? अंकिता रैना, सृष्टि किरण, सानिया मिर्जा, विदेही चौधरी। आंसर कमेंट में देते जाइए। सृष्टिकरण का गृहनगर कौन सा है? हैदराबाद, पुणे, बेंगलुरु, चेन्नई। अगला क्वेश्चन है, नरेंद्र मोदी भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री, उनका कार्यकाल कितने दिनों का से अधिक हो गया? 4200 दिन, 4300 दिन, 4399, 4500 दिन। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, जवाहरलाल नेहरू ने लगातार कितने दिनों तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रूप में कार्य किया? 4398 दिन, 4399, 4400, 4500 दिन। आर्टेमिस 3rd मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी का कार्यक्रम है? ESA, इसरो, नासा, जास्का। आंसर आप कमेंट में दें, क्वेश्चन और साथ में उसका आंसर लिख करके दें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व योगासन चैंपियनशिप 2026 कहाँ आयोजित हुई? भोपाल, नई दिल्ली, अहमदाबाद, जयपुर। विश्व योगासन चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? 102, 110, 114, 120।
अगला क्वेश्चन है HAWK प्रणाली शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना। और अगला क्वेश्चन है HAWK प्रणाली किस क्षेत्र से संबंधित है? स्वास्थ्य प्रबंधन, वन्यजीव अपराध प्रबंधन, शिक्षा प्रबंधन, कृषि प्रबंधन। तो आप ये सब कमेंट में आंसर जरूर दें और कल आपको जो अगले सप्ताह है आपको इन 20 के 20 क्वेश्चनों के आंसर आपको मैं बता दूंगा। लेकिन उसके पहले क्या है, आप ध्यान से देखें, नहीं आंसर आ रहा है एक बार वीडियो को रिवाइज करके देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। मिलते हैं अगले सप्ताह अगले वीडियो के साथ।